हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है कार्बन एवं उसके यौगिक का 7 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपको तैयार करके ही जाना है। तो इससे पहले मैं बता दूं, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही लो क्वालिटी में आपकी वीडियो चल रही होगी। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे इस चैप्टर का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने ले लिया है जो है ब्यूटेनॉन का क्रियात्मक समूह होता है। अब भैया ब्यूटेनॉन का क्रियात्मक समूह है, अब इसमें से कौन है जो ब्यूटेनॉन का क्रियात्मक समूह है। तो आपको याद रखना है कि C डबल बॉन्ड O जो होता है ये क्या होता है, ब्यूटेनॉन का क्रियात्मक समूह होता है। तो आपका दूसरा जो ऑप्शन होगा ये सही हो जाएगा। इसको केवल आपको याद करना ही पड़ेगा और कुछ है जो आपको सीखना होगा, ठीक है। जैसे कि अभी आएगा एग्जांपल तो बताया जाएगा। यहाँ पे लिखा गया है निम्नलिखित में से एल्कीन है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन है जो एल्कीन है। यहाँ पे C2H6 दिया गया है, C2H4 या C2H2 या C6H6। तो याद रखेंगे भैया कि निम्नलिखित में से एल्कीन कौन है। तो एल्कीन तो यही ना है, C2H4 ये क्या है भैया, एल्कीन है। तो आपको याद रखना है कि एल्कीन क्या होता है, एल्काइल क्या होता है, ये सभी आपको याद करना होगा, ठीक है। और ये जब आप डिटेल में आप चैप्टर को पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ये तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला आता है जब कार्बनिक एवं उसके यौगिक जब पढ़ाया गया तो उसमें डिटेल में आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो आप उसको पढ़ सकते हैं, चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट करा दिया है। उसके बाद आता है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि एसिटिक अम्लों का IUPAC नाम क्या है। तो यहाँ पे दे दिया गया है एसिटिक अम्ल, यहाँ पे एथेनोइक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल या प्रोपेनोइक अम्ल। अब कौन है भैया, मतलब एसिटिक अम्लों का IUPAC नाम कौन सा है। तो याद रखेंगे एथेनोइक जो अम्ल होता है ये इसका IUPAC नाम है। किसका भैया, तो एसिटिक अम्ल का। तो ये आपका चौथा में ये आपका दूसरा जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। और एक छूट गया है तीसरा को यदि हम देखें तो यहाँ पे क्या कहा गया है, प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह होता है। अब भैया यहाँ पे पूछा जाएगा कि प्रोपेनॉल जो होता है उसका क्रियात्मक समूह क्या होता है। तो याद रखेंगे भैया इसका पहला ही आंसर हमारा सही हो जाएगा कि CHO जो क्या होता है भैया, CHO होता है ये प्रोपेनॉल का क्रियात्मक समूह होता है, इसी से हम पहचानते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो इसको आपको याद रखना होगा या याद नहीं करना हो तो आपको डिटेल में जब उसको चैप्टर को पढ़ेंगे तब जाकर आपको याद होगा कि किस प्रकार हम किसको कैसे पहचानते हैं, एल्कोहल को कैसे पहचानते हैं, इस प्रकार आपको पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि प्रोपेनॉल है। अब इसमें से भैया कौन है जो प्रोपेनॉल है। यहाँ पे लिखा गया है C3H5OH, C2H5OH या C3H6OH या C3H7OH। अब इसमें से कौन है भैया जो प्रोपेनॉल है, ठीक है। तो याद रखेंगे भैया C3H7OH जो है ये प्रोपेनॉल है। अब या तो प्रोपेनॉल कहिए या प्रोपिल एल्कोहल कहिए, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोपेनॉल ना कहकर आपको प्रोपिल एल्कोहल भी कहेगा तभी आपको यही टिक करना है। तो ये सब आप जब डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में आप इसको पढ़ेंगे जानेंगे तब जाकर आपको ये सभी आपको समझ में आएगा। अदरवाइज नहीं तो आपको रट्टा मार के ही याद करना होगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। यदि आप, मैं एक सजेशन दूंगा कि भैया यदि आप पढ़े हुए हैं, सच कह रहे हैं, मतलब अगर आप पढ़े हुए हैं पूरे डिटेल में अच्छे से चैप्टर को तब तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं पढ़े हैं तो आप एग्जाम आने वाला है तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया जितना हो सके आप इसको मतलब याद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मतलब अभी आपको सीखने का समय नहीं है, सीखने का समय बीत गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा टोटल आपको याद करना होगा, इतना तो याद कीजिए। और भी यदि आपके पास समय है तो आपको जितना हो सके उतना आप याद कीजिए, बहुविकल्पीय हो जाए। अगर यूपी बोर्ड से हैं तो भैया आपको सब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये टोटल आपको पढ़ना होगा। अब बिहार से हो, अदर कोई भी बोर्ड से हो तो भैया आपको ऑब्जेक्टिव भी ध्यान रखना होगा, खासकर तो बिहार के बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। या मध्य प्रदेश के आप हैं या राजस्थान के हैं या अदर कहीं के भी हैं तो आपको सब्जेक्टिव भी ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको इसीलिए पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया जाता है। और जब भी पढ़ाया जाए तो आप डिटेल में करके पढ़िएगा। मान लेते हैं आपने क्लास 10th नहीं पढ़ा, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास 11th में जाइएगा या 12th में जाइएगा तो आप डिटेल में इसको पढ़िएगा चैप्टर वाइज, यही
पढ़ने का तरीका है, तभी जाकर आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। अगला आता है हमारा छठा क्वेश्चन, जो निम्नलिखित में से कौन एल्डिहाइड है। अब इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मेथेनॉल है, क्या लिखा है, मेथेनॉल है या एथेनॉल है या एथेन है। अब इसमें से कौन है भैया जो क्या है, एल्डिहाइड है। तो याद रखेंगे भैया कि जो मेथेनॉल होता है ये क्या होता है भैया, एल्डिहाइड होता है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला आता है कि निम्नलिखित में से कौन संतृप्त असंतृप्त यौगिक है। अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि कौन है भैया जो असंतृप्त यौगिक है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एथेन है, मेथेन है या एथिलीन है या एथिल एल्कोहल है। अब इसमें से कौन है जो आपका असंतृप्त यौगिक है। असंतृप्त को मतलब संतुष्ट नहीं है वो यौगिक। ठीक है, तो याद रखेंगे जो एथिलीन होता है ये क्या होता है, असंतृप्त यौगिक है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि जो एथिलीन होता है वो असंतृप्त यौगिक होता है। अगला आता है 8वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लिखा गया है, C2H6 का IUPAC नाम है। अब IUPAC नाम तो आपको कहना कोई जरूरी नहीं है, आप तो जानते ही हैं IUPAC नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। कभी कभी तो ऑब्जेक्टिव ना देकर आपको ऐसे ही कह दीजिएगा कि 2 का IUPAC नाम लिखिए, आपको 2 दे दिए जाएंगे, उसका IUPAC नाम आपको लिखना होगा। तो ये आप जानते हैं, तो IUPAC नाम आप सीख लीजिएगा कि कैसे आप IUPAC नाम लिखाया जाता है। आप यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो हैं, वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अगला आता है C2H6 का IUPAC नाम है। अब यहाँ पे भैया दिखा गया है मेथेन है, एथेन है, एथनाइल है या भैया एथिलीन है। तो यहाँ पे याद रखेंगे C2H6 का IUPAC जो नाम होता है वो एथेन होता है। ठीक है, जो एथेन होता है ये C2H6 का IUPAC नाम होता है। तो ये सभी ऑप्शन आपको याद करने होंगे या रट्टा मार के याद कीजिए। अब जो भी ऑप्शन है आप खुद जानते होंगे कि आप कितना जानते हैं, उसके अनुसार आप कीजिए। और जो IUPAC नाम है इसका रटने की कोई जरूरत नहीं है, आपको तो याद ही करना होगा, क्योंकि IUPAC नाम कोई नहीं जानता कि कौन सा आपसे पूछा जा सकता है। तो आप इसको सीखिए, कैसे आप सीख सकते हैं। यदि हमारे पास टाइम मिलता है तो हम जरूर वीडियो बना देंगे कि IUPAC नाम कैसे निकाला जाता है, कैसे IUPAC नाम हम किसी को बता सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज यदि आपके पास समय नहीं है तो जल्द से जल्द आप जाइए IUPAC नाम पढ़िए, किसी भी टीचर से पढ़िए। ठीक है, सभी टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, तो उनसे आप जाकर पढ़ सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज यदि आप हमारे चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी हम कराएंगे, तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। इससे जस्ट पीछे के जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सभी हमने सब्जेक्टिव भी हो या ऑब्जेक्टिव हो, सब हमने करा दिया है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो या तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां से पढ़ाई कर लीजिए। या आपको नहीं पता कि प्लेलिस्ट कहाँ है, कहाँ से हम पूरे वीडियो को चैप्टर वाइज सीक्वेंस में पढ़ें, तो आपकी सुविधा के लिए, जिनको नहीं आता है उनके सुविधा के लिए यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए। और मान लेते हैं आपको क्लास 10th का पढ़ाई करना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट केवल क्वेश्चन, बहुविकल्पीय हो और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, तो आप यहाँ पे लिखिए क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक लिंक और मैसेज कर देना है। आपको तुरंत 2 लिंक दिया जाएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो सब्जेक्टिव होगा, और फिर से 2 लिंक दिया जाएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो ऑब्जेक्टिव होगा, और वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे ये नंबर आपके लिए बस केवल उन्हीं स्टूडेंटों के लिए है जिनको पता नहीं है। ठीक है, और जो भी डाउट है आप वहां पे पूछना मतलब अलाउ नहीं है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वहां पे डाउट क्लासेस चालू मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप भी जान सकते हैं कि आपके डाउट के लिए तो भैया आप जैसे एक तरह से आप भी सोच सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, अब किनका डाउट सॉल्व किया जाएगा, कि वीडियो बनाया जाएगा, अपना भी कुछ कार्य है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है।